समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित है। भगवान महावीर स्वामी की साक्षात वाणी है। शिष्य ने प्रश्न किया था, जब आत्मा और शरीर भिन्न हैं तो शरीर की स्तुति करना मिथ्या है। आचार्य ने उत्तर दिया था कि व्यवहार नय से देह की स्तुति होती है, लेकिन वो आत्मा के आधार से होती है। उसमें आत्मा पवित्र और पावन विराजमान है, उसके आधार से देह की स्तुति भी होती है। मंदिर में भगवान हैं तो मंदिर की भी स्तुति होती है, मंदिर की भी गुणगान गाए जाते हैं। मंदिर की सुंदरता, मंदिर की भव्यता, मंदिर की दिव्यता आदि का व्याख्यान किया जाता है। शिखर को देखने से, दूर से शिखर को देखने से कितने उपवास का फल बताया। पास से आकर के मंदिर को देखने से, दर्शन करने से कितने उपासों का फल बताया। जिनालय के दरवाजे में प्रवेश करने से कितने उपासों का फल, और साक्षात भगवान को देखने से कितने उपास का फल। भगवान के विराजमान होने से मंदिर भी पूज्य हो जाता है। संवेश शिखर का एक एक कण पूज्य हो जाता है। नव देवताओं में एक जिन चैत्यालय भी है, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। जिन चैत्य तो प्रतिमा हो गई, और जिन चैत्यालय जिसमें प्रतिमा विराजमान है, मतलब मंदिर। तो नव देवता में, यहाँ नव देवता की मूर्ति रखी हुई है ना, उसमें आप देखेंगे एक मंदिर बना होगा। ध्यान से देखेंगे तो मंदिर बना होगा। तो मंदिर भी पूज्य है, मंदिर भी वंदनीय है। आप लोग जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चौखट में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। चौखट पूज्य नहीं है, वो तो पत्थर है, लकड़ी है, वो पूज्य नहीं है। भावना चौखट की पूजने की नहीं है। यहाँ विराजमान जो भगवान हैं उनके प्रति आदर है, उनके प्रति सम्मान है। जैसे ये जिसमें मैं बैठा हूँ सिंहासन लकड़ी का है, और आप पे चौकी है वो भी लकड़ी की है, आपके घर में बेड है वो भी लकड़ी का है। तो लकड़ी लकड़ी सब है, पर इसने एक आसन का रूप लिया है। और कौन से आसन का? गुरु के आसन का, कि गुरु इसमें विराजमान होते हैं। तो हम रहें चाहे ना रहें, कोई गुरु रहे चाहे ना रहे, पर आपके अंदर विनया भाव रहेगा, आप इसमें नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है ना? इसमें आप बैठ कर के भी लकड़ी तो बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, पर आपको एक बहुमान है। ये शास्त्र की चौकी है, ये गुरु का आसन है, ये प्रभु का आसन है। तो गुरु शास्त्र प्रभु के निमित्त से उनके साधन भी पूज्य हो गए। ठीक है ना? उनके अवलंबन से जो वस्तु है वो वस्तु भी क्या बोलते सम्मान के पात्र हो गई। यदि कभी आपको शास्त्रीय चौकी में पैर लग जाए, गुरु के आसन में पैर लग जाए, तो क्या करते हो? हाथ जोड़ते हो। क्यों जोड़ते हो भाई? क्या लकड़ी के हाथ जोड़ रहे हो? क्या चौकी के हाथ जोड़ रहे हो? उद्देश्य क्या है कि इसमें जो जिनवाणी रखी जाती है, या गुरु विराजमान होते हैं, या प्रभु का आसन है, तो प्रभु विराजमान होते हैं और मेरे से पैर लग गया, अभिनय हो गई, या गंदे हाथ लग गए, तो फिर उसको हम प्रायश्चित स्वरूप में नमस्कार करके कायोत्सर्ग भी करते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये
चौकी पूजना व्यवहार है, चौखट पूजना व्यवहार है, मंदिर को नमस्कार करना व्यवहार है, गुरु आदि के आसनों को नमस्कार करना व्यवहार है, ये जड़ हैं, ठीक है ना। लेकिन क्यों नमस्कार किए जा रहे हैं? क्योंकि जो साध्य है वो साध्य इसमें बहुत सुंदर विराजमान है। उस साध्य को नमस्कार करने के लिए हमें व्यवहार है। कोई चौकी को नमस्कार कोई नहीं करता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये तो कागज़ है, पुस्तक क्या है, कागज़ है, इसमें प्रिंटिंग से लिख गया। तो आपकी लौकिक पुस्तक, इस पुस्तक में क्या अंतर है? यदि द्रव्य की दृष्टि देखा जाए दोनों एक ही हैं ये, लेकिन इसमें भगवान की वाणी लिखी हुई है, जिनागम लिखा हुआ है। तो स्याही की कीमत नहीं है, ना ही इस पेज की कोई कीमत है। कीमत किसकी है? जो उसमें एक एक शब्द भगवान के मंगल लिखे हुए हैं, जिसमें कल्याणप्रद की बातें लिखी हुई हैं, वो उसको नमस्कार है। तो बोले ये इसको नमस्कार करना व्यवहार है। जिनवाणी को, चौकी को छू करके, मंदिर को छू करके नमस्कार करना व्यवहार है। समझ में आया ना व्यवहार? ऐसे ही भगवान के शरीर का वर्णन, सुगंधित शरीर का वर्णन, दिव्य शरीर का वर्णन आदि ये सब करना, समोश्रण का वर्णन करना, जो भिन्न पदार्थ है, आत्मा से भिन्न है बिल्कुल समोश्रण आदि, बस समोश्रण की महिमा गाई जाती है, मानस्तम की महिमा गाई जाती है, ठीक है। और शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध है, फिर भी भिन्न है, तो शरीर का भी क्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि रूप तुम्हारा इतना सुंदर, प्रतिमा तुम्हारी इतनी सुंदर, तू कितना, तो इस प्रकार से इसका वर्णन होता है। बोले ये सब व्यवहार है, क्योंकि निश्चय जो आत्मा है वो साध्य है। इस दृष्टि को रख कर के हम ऐसी स्तुति करते हैं। तो आप इसे व्यवहार समझना। कदापि इकट्ठो देहो जीवो ना दो, 27 नंबर में बोले कभी भी एक में स्थित देह और जीव एक में स्थित नहीं हो सकते हैं, ऐसा निश्चय न दो, ऐसा यथार्थ नहीं कहता है, वस्तु का ऐसा स्वरूप कहता है। तो फिर केवली की स्तुति व्यवहार से हुई कि निश्चय से हुई? बोले व्यवहार से हुई।